जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम सुनेंगे दूर्वा अष्टमी की कथा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दूर्वा अष्टमी कहा जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन जो है दूर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। इस दिन दूब का पूजन किया जाता है। इस दिन उपवास रखना चाहिए, एक समय भोजन करें। दिन मोठ मूंग को पानी में रात में एक दिन पहले रात्रि में भिगो करके उनको अंकुरित करके उन चीज़ों का भोजन करना चाहिए, ठंडा भोजन करना चाहिए। व्रत जो है अपने संतान की दीर्घायु और उनके कल्याण और उन्नति के लिए किया जाता है। आइए सुनते हैं दूर्वा अष्टमी की कथा। गाँव था, उसमें सास बहू जो है बड़े प्रेम से रहती थी। एक बार दूर्वा अष्टमी का व्रत आया तो सास ने जो है बहू से दूर्वा अष्टमी वाले दिन खेत से घास लाने के लिए कहा। बहू जो है दूर्वा अष्टमी का व्रत रखा करती थी, तो इसलिए उसने खेत से घास लाने के लिए मना कर दिया। लेकिन जो है सासू ने जिद की कि नहीं, घास लानी पड़ेगी। अब बहू की इच्छा नहीं थी, वह सोच रही थी आज घास नहीं काटा जाए। पर उसने जो है बच्चे को दूध पिलाया, उसको झूले में सुलाया। बच्चा रो रहा था, लेकिन वह सासू के कहने पर घास लेने के लिए निकल पड़ी। दोनों सास बहुओं ने घास काटने का हथियार भी साथ में, दरात भी साथ में ले लिया, ताकि दोनों जल्दी से घास काट करके जल्दी ही वापस घर लौट कर आ जाए। सास तो जो है हर प्रकार का घास काटने लगी और सास ने बहुत सारा घास इकट्ठा कर दिया। लेकिन बहू जो है घास को बहुत देख करके काट रही थी। वो बहुत ध्यान रख रही थी कहीं ये दूर्वा अर्थात दूब घास तो नहीं कट रही है। दूब काटने का आते तो दूब को छोड़ देती और घास के उसने और बंडल काट करके बना करके उनको ले करके घर के लिए चल दी। अब बीच में दोनों सास बहुओं ने जो है विश्राम किया। इतने में किसी पड़ोसी ने उनको आकर के बताया कि तुम्हारे घर में तो जो है आग लग गई है। यह सुनकर बहू जो है घबरा गई। उसको याद आया कि उसने अपने बच्चे को झूले में सुलाया है, अब क्या होगा। यह सोचकर इतने में बहू ने दूब माता को याद किया, क्योंकि वह हर साल जो है दूर्वा अष्टमी का व्रत करती थी। वहीं पर बैठकर दूब माता से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे बेटे की रक्षा करना, अब मेरे बेटे के प्राणों को बचाना। अब दोनों सास बहू जो है घबराती हुई घर आई। जब तक दोनों सास बहू घर पहुंची तो पड़ोसियों ने जो है आग को ठंडा कर दिया था। बहू झट से घर के अंदर गई। बहू ने घर के अंदर जाकर के देखा कि कमरा जो है पूरी तरीके से जल गया था, लेकिन उसके बेटे के झूले को जो है जरा भी आंच भी नहीं आई थी। झूले के चारों तरफ जो है दूर्वा लिपटी हुई थी और उसमें उसका बहू का बेटा बड़े आराम से सो रहा था। सास अंदर कमरे में जाकर के यह देखकर हैरान रह गई कि कमरा सारा जल गया और झूले के ऊपर जो है हरी धूप कैसे रह गई, झूले को आंच तक नहीं आई। सास बोली, ये कैसा चमत्कार है, झूले के ऊपर अपने आप धूप कैसे आ गई। तब बहू बोली, सासू माँ, हर साल जो है दूर्वा अष्टमी का व्रत करती हूँ। इस दिन जो है हरी भरी दूर्वा घास नहीं काटनी चाहिए। हमारे बच्चे को जो है दूर्वा माँ ने बचाया है। यह बात जो है गांव में आग की तरह फैल गई। गांव की महिलाएं जो है अपने पुत्र की रक्षा के लिए भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो है दूर्वा अष्टमी का व्रत करने लगी, पूजा करने लगी। दूर्वा माँ जो तुम्हारा व्रत करे, कथा कहे, उनके बच्चे जहाँ कहीं भी हो आप उनकी रक्षा करना, सुख संपत्ति देना। जय माँ दुर्गा। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।